आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टराइज टाइमर की। यानी कि जैसे भी आप स्विच प्रेस करोगे तो उसके थोड़े सेकंड बाद एलईडी ऑफ होगी, ऑन होकर ऑफ हो जाएगी। तो उसमें यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स और सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले है 9 वोल्ट की बैटरी, BC557 का ट्रांजिस्टर, उसके बाद में यहाँ पर BC547 का भी ट्रांजिस्टर है, 100 किलो ओम का एक रेजिस्टर है, 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टर है, 1M यानी कि 1 मेगा का एक रेजिस्टर है, 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है, 1 एलईडी है और एक है पुश बटन स्विच जिसको आपको प्रेस करना है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव में से वोल्टेज बाहर निकलेगा, यहाँ आकर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक नीचे आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। सबसे पहले आएगा BC547 में, तो वो इसके एमीटर पे आकर रुक जाएगा। ये इसका एमीटर है, वहाँ पर आकर रुक जाएगा क्योंकि अभी BC557 जो है ट्रांजिस्टर ये अभी ऑन नहीं है। तो दूसरा जो वोल्टेज है वो 100K में से नीचे आएगा और वहाँ से वो नीचे भी आएगा और यहाँ इसके बेस में भी जाएगा, लेकिन ये बेस में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए वो जो ट्रांजिस्टर है वो अभी ट्रिगर नहीं हो रहा है। अभी 1 किलो में से नीचे आएगा। अभी क्या होगा कि जब भी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तभी हमारी यहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है वो ऑन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप पुश बटन स्विच को प्रेस करोगे तो यहाँ से वोल्टेज नीचे आएगा और 1 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर में और ये वाले ट्रांजिस्टर में जाएगा। ये वाले ट्रांजिस्टर में जाने की वजह से ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। तो ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन होगा तो इसके साथ ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये भी हो जाएगा ऑन, ये ट्रांजिस्टर भी हो जाएगा ऑन। और वो कब तक ऑन रहेगा, जब तक ये 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगा, तब तक ये दोनों ट्रांजिस्टर हो जाएंगे ऑन। और ये ट्रांजिस्टर ऑन होने की वजह से ये जो ऊपर से आने वाला वोल्टेज है वो यहाँ से नीचे आएगा और एलईडी में जाकर यहाँ से नीचे उतर के डायरेक्ट चला जाएगा 9 वोल्ट की बैटरी में। यानी कि जब तक ये 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर चार्ज है तब तक हमारी ये जो एलईडी है ये होगी ऑन। जब भी ये 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक वो ऑन रहेगी। जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये जो है डी यानी कि एलईडी तो ये हो जाएगी ऑफ। यानी कि ये टाइम पर डिपेंड है, मतलब कि 1 सेकंड है, 3 सेकंड है, 5 सेकंड है, 7 सेकंड है। यहाँ पर आप जिस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से यहाँ एलईडी की जो स्पीड है यानी कि ऑन होने के बाद ऑफ होने की जो स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सर्किट। और अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल के, इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाना है और ये वर्क कैसे करती है। और इसको हम बनाएंगे ब्रेड बोर्ड पे। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। और सबसे पहले इसके सभी जो कंपोनेंट्स है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है ब्रेड बोर्ड, एक 9 वोल्ट की बैटरी कैप, 2 1 किलो ओम के रेजिस्टर है, उसके बाद में एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर है, एक 1 मेगा का रेजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर है जिसमें से एक BC547 है और एक BC557 है। उसके बाद में एक है पुश बटन स्विच, एक एलईडी है, एक 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है और कुछ जंपर केबल्स है। और यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम भी है। तो आइए देखते हैं कि ये सर्किट जो है हमारे पास उसको ब्रेडबोर्ड पे प्रैक्टिकली कैसे बनाना है और ये वर्क कैसे करती है। तो आइए देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है एक ब्रेडबोर्ड और एक बैटरी कैप। बैटरी कैप में एक है रेड और एक है ब्लैक। जो रेड है वो है पॉजिटिव,
एंड ब्लैक है वो है नेगेटिव। तो ब्रेडबोर्ड में 4 पार्ट है, ए बी सी एंड डी। तो ए पार्ट और डी पार्ट ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो ए पार्ट में पहली लाइन के पहले होल में हम लगाएंगे बैटरी कैप का पॉजिटिव यानी कि रेड वाला, और डी पार्ट का जो पहले लास्ट वाली लाइन का पहला जो होल है वहाँ पर हम लगाएंगे ब्लैक यानी कि नेगेटिव। अब हम लगाते हैं एक ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू है BC557। जो BC557 है ये BC547 से उल्टा है, यानी कि इस तरफ का इसका जो टर्मिनल है राइट साइड का वो है इसका कलेक्टर, बीच वाला बेस, एंड लेफ्ट साइड का जो है वो है एमीटर। तो इसको हमें उससे उल्टा लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको बी पार्ट में हम ऐसे लगाते हैं, उसके बाद में इसको हमें लगाना है हॉरिजॉन्टली बी पार्ट में। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक जंपर केबल लेना है और इसको पॉजिटिव की लाइन में डालना है एक टर्मिनल, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको हमें लगाना है ये वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ, यानी कि लेफ्ट साइड का पहला टर्मिनल। इसकी हमें वर्टिकल लाइन में वो लगाना है। उसके बाद में हमें लेना है एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर। इसके दोनों टर्मिनल ऐसे बेंड कर दीजिए और इसको लगा दीजिए यही वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर के साथ, यानी कि राइट साइड का जो टर्मिनल है इसकी वर्टिकल लाइन में, इसकी वर्टिकल लाइन में। और ये जो रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है इसे आपको लगाना है सी पार्ट में कहीं पर भी, इसको आपको लगाना है सी पार्ट में कहीं पर भी। और इसके साथ ये जो रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है उसके साथ हमें लगानी है एलईडी। यहाँ पर एलईडी है, एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये है पॉजिटिव एंड जो छोटा वाला है वो है नेगेटिव। तो रेजिस्टर के साथ हम इसको लगाएंगे पॉजिटिव और एलईडी हमारी लगेगी हॉरिजॉन्टली, एलईडी लगेगी हमारी हॉरिजॉन्टली। और एक जंपर केबल लेकर जो एलईडी का नेगेटिव है उसके साथ जंपर केबल को कनेक्ट कीजिए और जंपर केबल का जो दूसरा टर्मिनल है इसको लगा दीजिए नेगेटिव में, यानी कि डी पार्ट में। ये लग गया डी पार्ट में हमारा जंपर केबल। उसके बाद में हमें लगाना है 100 किलो ओम का रेजिस्टर। तो 100 किलो ओम का रेजिस्टर इसको आप कीजिए बेंड और इसको लगाना है हमें ए और बी पार्ट के बीच में, ए और बी पार्ट में बीच में यहाँ पर ऐसे, और ये लगेगा वर्टिकली ऐसे। उसके बाद में हमें लगाना है एक ट्रांजिस्टर जो जिसकी वैल्यू है BC547। तो इसका जो लेफ्ट साइड का जो टर्मिनल है पहला वाला ये है कलेक्टर, बीच का जो है वो है बेस एंड लास्ट वाला जो है वो है एमीटर। तो इसको आपको लगाना है, इसका जो कलेक्टर है ये लगेगा हमारे ये 100 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ। 100 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ इसको लगा दीजिए वर्टिकली, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली इस पर बी पार्ट पे। उसके बाद में हमें लगाना है एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर। तो इसको आप बेंड करके सेम वैसे ही जैसे कि 100 किलो ओम का रेजिस्टर हमने लगाया है सेम वैसे ही आप 1 किलो ओम का रेजिस्टर भी ऐसे वर्टिकली लगा दीजिए। उसके बाद में इसके साथ हमें लगानी है एक पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच जिसको हम ऐसे पुश कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो इसको आप लगा दीजिए 1 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ। तो ये जो आपको स्विच दिखाई दे रही है उसके 2 टर्मिनल है। इसका एक टर्मिनल लगेगा रेजिस्टर के साथ और एक लगेगा साइड में कहीं पर भी। तो ये रेजिस्टर के साथ ये लगेगी वर्टिकली
लेकिन पूरी की पूरी जो स्विच है ये लगेगी हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसके जो दोनों टर्मिनल है ये आएंगे हॉरिजॉन्टली। और अभी इसके साथ हमें कनेक्ट करना है 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर। इसमें 1 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर में जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये है पॉजिटिव और छोटा वाला है वो है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव कनेक्शन है इसको हमें लगाना है पुश बटन स्विच के साथ। इसकी जो दूसरा टर्मिनल है इसके साथ हमें लगाना है इसका पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव है कैपेसिटर का इसको आप लगा दीजिए सी पार्ट में कहीं पर भी, ऐसे सी पार्ट में कहीं पर भी, और उसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए एक जंपर केबल। इसके नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में आपको लगाना है जंपर केबल, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको आपको लगाना है नेगेटिव के साथ। इसको लगा दिया हमने नेगेटिव के साथ। अभी इसके बाद में हम लगाते हैं 1 मेगा का रेजिस्टर, 1 मेगा का रेजिस्टर। तो इसको कर दीजिए बेंड, और इसको हमें लगाना है ये स्विच और रेजिस्टर के बीच में, यानी कि स्विच और रेजिस्टर की जो लाइन है उसके साथ इसका एक टर्मिनल और इसका जो दूसरा टर्मिनल है ये BC547 ट्रांजिस्टर के बेस में, BC547 ट्रांजिस्टर के बेस में। तो ये लग गया दोनों के बीच में हमारा 1 मेगा ओहम का रेजिस्टर। अभी एक जंपर केबल लीजिए, और ये जो हमारा BC547 यानी कि दूसरा जो ट्रांजिस्टर है इसको इसके एमीटर पे लगाइए अब जंपर केबल, इसके एमीटर पे लगाइए जंपर केबल, और इसका जो दूसरा कनेक्टर है दूसरा टर्मिनल इसको लगा दीजिए डी पार्ट में, यानी कि नेगेटिव में। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर नेगेटिव में। अभी और एक जंपर केबल लीजिए, फिर ये जो हमारा BC547 ट्रांजिस्टर है, BC547 ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर में यानी कि ये 100 किलो ओम का रेजिस्टर और कलेक्टर के बीच में यानी कि उसके साथ में लगा दीजिए जंपर केबल, इसके साथ में लगा दीजिए जंपर केबल। और जंपर केबल का जो दूसरा टर्मिनल है इसको लगाइए पहले वाले ट्रांजिस्टर यानी कि BC557 का जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस में, BC55 ट्रांजिस्टर के बेस में लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो गई हमारी सर्किट कंप्लीट। अभी आइए देखते हैं कि ये सर्किट जो है ये वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बैटरी कैप है, इसके साथ हम लगाते हैं 9 वोल्ट की बैटरी। 9 वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले एलईडी ऑफ है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको पुश बटन स्विच दिखाई दे रही है उसको करनी है प्रेस, तो यानी कि एलईडी हो गई ऑन। अभी देखते हैं कि हमारी एलईडी जो है ये कब तक रहती है ऑन। अभी ये हो गई है ऑफ, तो इसके लिए हम काउंट डाउन करते हैं कि कितनी सेकंड तक ये ऑन रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेकंड तक हमारी ये एलईडी जो है ये ऑन रहती है, यानी कि 9 सेकंड तक ये जो हमारा कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराडे का वो चार्ज रहता है, और फिर हो जाएगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने के बाद ये हमारी जो एलईडी है ये हो जाती है ऑफ। अभी आपको अगर ये एलईडी की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, यानी कि सेकंड बढ़ानी है या कम करनी है, तो आप यहाँ पर कैपेसिटर चेंज करके कर सकते हैं ये वाली सर्किट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सर्किट पूरी तरह से हो गई है रेडी।
तो ये हो रही है हमारी एलईडी ऑन एंड स्लोली हो रही है ऑफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।